नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम चूरू जिले के ददरेव गांव में मौजूद है, जहां पर एक घटना जो है सामने आई है। और यहां के युवाओं ने सुबह सुबह एक बस स्टैंड पर गौशाला की मरी हुई गाय को देखा। तब उस लड़के ने या फिर उस युवाओं ने जो है गौशाला के संचालक है उसको जो है कॉल किया। तो गौशाला के संचालक ने बताया कि हम मरे हुए जानवरों की हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हमारा जो ट्रैक्टर है, क्योंकि गौशाला में एक ट्रैक्टर भी गाँव के द्वारा लगाया हुआ है, क्यों गाँव के द्वारा चंदा जो है इकट्ठा किया जाता है और उस ट्रैक्टर को जो लगाया जाता है और उस पूरी जिम्मेदारी जो है जो गाय वहाँ पर रखी हुई है। और युवाओं ने बताया कि वो गाय जो है गौशाला की, यानी कि उसमें चिट लगी हुई है गाय गौशाला की। तो यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जिन्होंने उस गाय को देखा और हालांकि गांव की युवाओं ने मिलकर उस गाय को जो है गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? पवन। तो आपने किस तरह कहाँ पर देखा? हमने वहाँ पे बस स्टैंड के पास में देखा, गाय मरी हुई थी। तो हमारे गांव के जो गौशाला के अध्यक्ष हैं पप्पू वालिया को कॉल किया हमने। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है गाय उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और उन्होंने ऐसा भी बोला आपको जहाँ शिकायत करनी है कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आगे उन्होंने क्या कहा? मतलब आगे उठे साफ मना कर दिया उन्होंने। तो साहब मना के आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, मतलब बताएंगे हमारे दर्शकों को? कार्रवाई अभी हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, भाई ऐसा आपने क्यों किया, आपके पास ट्रैक्टर भी है और लेबर भी है, फिर आपने मना क्यों किया उठाने को। तो उनकी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि गांव का ये गौशाला है, तो गांव की वो गाय है, उसमें आपने जैसे बताया कि उस गाय में वो कुड़कली डाली हुई थी, वो ऊपर चिट डाली हुई थी गौशाला की, फिर भी वो लोग नहीं उठा रहे हैं। हाँ, तो ये उनकी गलती है। तो आइए दोस्तों, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो गौशाला के संचालक के साथ बात की गई, उन्होंने क्या जवाब दिया है। हाँ, कौन? गौशाला बोलो। मैं तो इन्होंने बोला इशारों बोलो, नहीं पक्का नहीं। कौन बोले? है तो इशारों बोलो, नहीं पक्का। अरे बोलने कौन है? बोलो तो कोई भी नहीं, मैंने तो पता को नो मतलब गौशाला नंबर है या मतलब ठीक है। सारू बोला मैं। अरे मैं बोलूं पप्पू बोलो मैं तुमको छोड़ो, बोलो मजाक करा दे। है मजाक थे करो मासा, मैं थोड़ी करा। हाँ बोल, कौन बोले? मैं बा कल फोन करो, मैं लोग गाँव उठाने करते थे को व्यवस्था होनी, क्या व्यवस्था होने को सर कौन नहीं गौशाला मरेडे पर कोई व्यवस्था कौन को क्या सुनना चाहे है? बात सुन ले। क्यों उठा कौन सको? ना बिल्कुल को नोट है, 1% को नोट है। क्यों ट्रैक्टर है गौशाला में? गौशाला ट्रैक्टर मरेडा पर सुधरने खातर कौन है तो मावन करे। तो ये दिन कह गया ना रे गौशाला में गाल के चार है गौशाला की व्यवस्था है, चार के लाने होता फिर तो कान में कुड़कली गिल रही, ठीक है। हाँ बा गौशाला की व्यवस्था है। हाँ तो भाई गौशाला की तो बड़ा पड़ी बा मरेडी, कान में कुड़कली गिल रही। आप जो मर्जी कर, मरेडा पर कौन करे गौशाला है? मरेडा पर कौन गया जो मर्जी कर। दोस्तों, इस समय हमारे पास एक युवा और मौजूद है जिन्होंने उस घटना को जो है देखा है, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम है राजेश कुमार। मैंने पप्पू वाले जो गौशाला का अध्यक्ष है उनसे कहा था कि यहाँ पे एक गाय मरी हुई है रोड के पास, तो उनको उठाने की कोई व्यवस्था है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा, पहले तो कॉल नहीं उठाया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप गौशाला के अध्यक्ष हो, हालांकि आपको ये करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर अगली बार हमने फ़ोन किया किसी और से, तो हमने उनके पास कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं हिसार से बोल रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था हिसार से बोल रहे हो, ऐसा क्या उन्होंने? ऐसे कहा था, हालांकि वो थे यहाँ से ददरेवा से, गौशाला के अध्यक्ष पप्पू वालिया थे वो, लेकिन झूठ बोल रहे थे वो। उनको बात की उन्होंने, फिर उन्होंने बता दिया कि मैंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। ऐसी कोई बात, मजाक वाली तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ पे। हम तो गाय को लेकर सीरियस हो रहे थे कि उनको उठाना था गाय को। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैक्टर है जो भी है वो गौशाला के लिए है, आवारा पशु जो गांव में है उनके लिए नहीं है। तो आवारा पशु भी तो गौशाला के अंडर में आते हैं, वो उनको भी उठाने का कार्य होना चाहिए। हाँ, वो गौशाला के अंडर में आते हैं, क्योंकि जो गांव के लोग ये चंदा इकट्ठा करके गौशाला में देते हैं। गांव के जो भी आवारा पशु है उनका हक बनता है, उनका फर्ज है। हाँ बिल्कुल बनता है, उनका बिल्कुल हक बनता है उनको उठाने का। हम भी सभी ग्रामवासी हैं, उनको इकट्ठा करके कुछ अनाज वगैरह भी सुबह आती है, उनकी गाड़ी आती है, तब उनके लिए बार त्योहार आते हैं, हमें डेली आते हैं। वैसे बार त्योहार की अलग बात है, डेली भी आते हैं, वो उनको डालते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। फिर वो क्यों रहते हैं, अपने हिसाब से हैंडल करिए। फिर वो क्यों तब वो गाय गौशाला के लिए लेने आते हैं वो वहाँ पे।
अनाज वगैरह लेने आते हैं, तो वो गांव से क्यों लेते हैं? अपने आप से हिसाब से हैंडल करें उनको, वो उनका बस की बात है ही नहीं। तो हमने सुना कुछ युवा ने ऐसा भी कहा है कि आप ट्रैक्टर भेज दो, हम जो है उनको उठा के ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा युवा ने ऐसा कहा। हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा कहा था कि आप ट्रैक्टर भेज दो, डलवा हम देंगे उनको, पर उन्होंने बोला ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हमने कुछ कहा नहीं उनको। तो आगे आप जो क्या कार्रवाई करेंगे उसके लिए? आगे हम कार्रवाई नहीं कर, हम उनसे मिलेंगे, अब बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे अब क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर कुछ और आगे हुआ तो उनसे और भी मामले को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो है हमेशा जो आती रहती है। हम कई जगह देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है होती रहती है, और गांव के गौशाला या वे कहीं के भी गौशाला हो, वो अपनी गायों को जो मर जाती है उनको उठाते नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ जो है पहुँच सके और सभी लोग जो है जागरूक हो सके और उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।